आदरादाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है कि जिसका सबको इंतज़ार था कि कल से, यानी आज तारीख है 10 अगस्त, कल से 9 बजे केबीसी स्टार्ट होने जा रहा है एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी टीवी एंड सोनी लिव। तो पहले तो जो केबीसी में जाने के चाहवान हैं उनके लिए एक और मौका, जैसा कि हर वर्ष आता है, केबीसी प्ले अलोंग वो दोबारा से आने वाला है। एक तो आज इस वीडियो में हम केबीसी प्ले अलोंग के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार मैंने फ़ोन से खेल करके टीवी तक की अपनी जर्नी पूरी की। लोगों के फ़ोन में सोनी पे मैं भी उसी तरह आया जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स आते हैं। कैसे मैंने अपने सपने को साकार किया, हर छोटी से वो छोटी चीज़ जो मुझे लगता है प्ले अलोंग के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जिससे आप भी हॉट सीट तक जा सकें, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दूसरा, जो प्ले अलोंग के बारे में बहुत सी र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स माने कि क्या हम कौन से नंबर से खेलें, 2 नंबर से खेल सकते हैं, किसके नाम पे होना चाहिए, ऐसे करके जो भी र्यूमर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ प्ले अलोंग। तीसरा, फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉलिंग की एक नई अपडेट आई है, वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, एक बारी मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं केबीसी में लास्ट ईयर एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपये विन किए थे। तब से लेके आज तक हमारा शुरू से मोटिव है कि कैसे लोगों को गाइड करना है कि वो हॉट सीट तक आ सकें और अपना जो वर्षों का सपना है वो पूरा कर सकें। एक बात मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले और भी बता दूं, ये वीडियो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसके सीखने में मिलेंगी जो लोग प्ले अलोंग खेलना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ मदद करेगी हॉट सीट तक जाने की। ये एक और मौका है, इस मौके को आप कैश कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं हॉट सीट के सपने के लिए। दूसरा, जो लोग एक्चुअल में बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को तो कल मेरे पास 4-5 लोगों के मैसेज है कि हमें फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ चुकी है, तो मैं बता दूं कि जिन्हें फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ चुकी है उनका अगर वो हमें कुछ बताते हैं तो बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वीक में भी हमारे 3 कंटेस्टेंट थे। अभी जब कल टेलीकास्ट हो जाएगा तो परसों यानी मंगलवार या बुधवार को हम अपने पहले कंटेस्टेंट की इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे लिए सब चीज़ उनकी सीक्रेट है, हम कुछ भी उनका आउट नहीं करेंगे आपके तक, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और केबीसी के भी जो रूल्स हैं वो एज सच बने रहें। उनकी इंटरव्यू हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि आप लोगों को और आइडिया हो कि कैसे हम खेल के बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, सब लोगों के लिए स्टडी मटेरियल दोस्तों बिल्कुल फ्री है। जो लोग एक्चुअल में फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ चुकी है वो लोग मेरे से कांटेक्ट करके, चाहे तो वो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लें @अरुण KBC। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, @अरुण ARUN KBC अरुण KBC पे मैसेज करके टेलीग्राम से मुझे नोट्स ले सकते हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम नहीं है वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं @अरुण ARUN सिंगला SINGLA 1998 अरुण सिंगला 1998 इंस्टा पे भी मैसेज करके मेरे से नोट्स ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्ले अलोंग और फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन कॉलिंग बंद रही थी, कल कॉलिंग दोबारा चालू हो गई थी। कल लगभग 5 से 7 लोगों को दोबारा से कॉलिंग किया गया नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि सितंबर वीक की कॉलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। पहले लगभग 4 या 5 हफ्ते की कॉलिंग हुई थी, उससे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड की कॉलिंग चालू हो चुकी है। इसलिए आप सभी को बधाई और अलर्ट रहने का भी मैं आप लोगों को एक देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, ताकि आप लोगों को कॉल मिस ना हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉलिंग जो है नंबर सिंपल से आती है, कोई कंप्यूटराइज नंबर नहीं होता। एक नॉर्मल पर्सन की तरह केबीसी टीम का एक मेंबर आपसे बात करेगा। ध्यान दें, फ्रॉड कॉल अगर होगा वो पैसे या कोई OTP डिमांड करेंगे, ऐसा केबीसी बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को उस स्कैम से बच के रहना है। अगर कोई पैसे या OTP वगैरह डिमांड करता है
तो आपको ये वेरी फर्स्ट मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज़ अ फ्रॉड कॉल, आपको उससे दूर रहना है। ठीक है, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई हो। कॉलिंग अभी चल रही है, सितंबर के फर्स्ट वीक के लिए शूट का कॉल्स आ रहे हैं और बहुत ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉल ऐसा नहीं है कि भर भर के किए जाते हैं, दिन में 2 4 5 कॉल किए जाते हैं, क्योंकि ये कॉल थोड़े लंबे चलते हैं। इस वजह से आप लोग अपना ध्यान बनाए रखें। जिन को कॉल आ रहा है एम टाइम पे वो कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, वो लोग दे कैन मैसेज में एनी टाइम, मुझे मैसेज कर सकते हैं। उन्हें नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। हमारे चैनल पे सिर्फ एक ही रूल है कि हॉट सीट तक जाएं, अपना सपना पूरा करें, हमारी तरफ से फुल ऑन सपोर्ट रहेगा। उसके बदले में सिर्फ एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको अगर पॉसिबल है आप एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे चैनल पे दे दें, ताकि बाकी लोगों को गाइडेंस के रूप में आपका जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस झोंका, आप जिस एक्सपीरियंस से वहाँ पे गए वो पता चल जाए, जिससे उन्हें भी प्ले लॉन्ग में जाने में या फिर हॉट सीट तक जाने में आसानी हो। अब बात करेंगे दोस्तों प्ले लॉन्ग की। अब मोटा मोटा अगर एक ही ज़रिया बचता है, वैसे तो हो सकता है कि एबीसी कई बार कोई स्पेशल वीक्स अनाउंस कर देते, जैसे लास्ट वीक में फ्लिप्स वालों का किया था, या फिर और भी कई वीक्स अनाउंस कर देते हैं जो स्पेशल होते हैं। लेकिन अभी प्ले लॉन्ग ही एक ऐसा बड़ा चीज़ है जो जिससे आप केबीसी में बड़े आसानी से जा सकते हो। अभी प्ले लॉन्ग का क्या है कि किस प्रकार से आपको प्ले लॉन्ग की तैयारी करनी है, मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल्ड प्रोसेस समझाऊंगा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बात करेंगे, मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग बिल्कुल नए हो, उस हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो बिल्कुल या तो जिनको नहीं भी आइडिया प्ले लॉन्ग का वो खेलना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। इसलिए हो सकता है वीडियो 1 या 2 मिनट लंबा हो जाए। आप लोग धैर्य ना खोएं, सब चीज़ें सुने, आपको हर एक छोटी चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर की। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीआई दे दिया लेकिन उन्हें अभी तक एफएफएफ का कॉल नहीं आया, तो उनके लिए मैंने सजेशन दिया था कि आप लोग जो है प्ले लॉन्ग का खेलें, ताकि आपको एक चांस और बढ़े खेलने का। अब वो लोगों का या बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जिस नंबर से हमने पीआई दिया था, क्या उसी नंबर से हम प्ले लॉन्ग खेल सकते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या जिस नंबर से हमने पीआई के लिए रजिस्टर किया था लेकिन हमें कॉल आया या मैसेज आया, हम देने जा तो नहीं पाए, क्या हम उस नंबर से प्ले लॉन्ग खेल सकते हैं? 2 चीज़। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, ऐसा मैं कई लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने लास्ट ईयर पीआई भी दिया था और उन्होंने प्ले लॉन्ग का इंटरव्यू भी दिया था। हालांकि वो गए प्ले लॉन्ग से, उनका नंबर सेम था जो उन्होंने पीआई के समय रजिस्टर किया था, उसी नंबर से उन्होंने प्ले लॉन्ग खेला, उसी में रजिस्टर किया, इंटरव्यू भी दिया, सिलेक्शन भी हुआ, हॉट सीट तक भी गए और पैसे भी जीते। इसका तात्पर्य मतलब कि जो नंबर से आपने पीआई दिया था, ऑलरेडी रजिस्टर किया था दिल्ली या मुंबई में, अगर आप उस नंबर से भी प्ले लॉन्ग खेलेंगे तो प्रैक्टिकली वो वैलिड रहता है। हालांकि केबीसी की टी&सी टर्म्स एंड कंडीशंस कहती हैं कि जिस नंबर से आपने ऑलरेडी प्ले लॉन्ग खेला हो या खेल चुके हो आप लोग, उस नंबर से आप लोग दोबारा इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो सकते। मतलब वो उनका तो ये कहना है कि सेम बंदा अपीयर नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता भी हूँ और ऐसे बहुत से लोग देखे भी हैं जो लोगों ने दोनों जगह इंटरव्यू दिया और उन्होंने इंटरव्यू का कॉल आया भी और हॉट सीट तक भी गए। यानी उन्होंने दिल्ली या मुंबई ऑडिशंस का भी नंबर सेम रखा और फिर उसके बाद प्ले लॉन्ग भी सेम नंबर से खेले, दोनों जगह ऑडिशंस का कॉल आया भी और वो सिलेक्शन भी उनका हुआ। हालांकि ये रिस्क आपका रहेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है या देखी है, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, दे कैन बाय अ न्यू सिम, और जो घर पे और कोई सिम है वो सिम से आप खेल सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू, ये आपका टोटली आपका रिस्क है। लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकली है, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आप लोगों को वो बताऊँ, आपका डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर करूँ कि कैसे होता है ये चीज़। तो आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप वो लोग आते हैं जिन्होंने पीआई के लिए रजिस्टर किया, उन्हें कॉल या मैसेज तो आया लेकिन वो दे के नहीं आ पाए, उनके लिए तो 1% भी वहम की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों ने जिस नंबर से रजिस्टर किया, वो नंबर से वो बड़े आसानी से खेल सकते हैं और खेल करके हॉट सीट तक जा सकते हैं। ये सबके लिए खुला प्लेटफॉर्म है। एक बात आगे बढ़ने से पहले, प्ले लॉन्ग का प्रोसीजर डिफाइन करने से पहले मैं आपको और क्लियर कर दूं
कि जो प्ले लॉन्ग है दोस्तों बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं था, क्योंकि कई लोग मार्केट में र्यूमर्स फैला रहे हैं कि प्ले लॉन्ग में वो लोग जाते हैं जिनको आंसर्स पहले से पता होते हैं वगैरह वगैरह। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे हफ्ते में 10 लोग थे। 10 लोगों में से मैं 7-8 को बड़े अच्छे से करीब से जानता हूँ। मुझे इतना पता है कि उन्होंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ किया जिससे उनको आसानी हो या उन्हें आंसर पहले से पता हो। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे आंसर पहले से पता हो। मैं आपको ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा कि मैं तो जाके आगे आप लोगों को कुछ भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात लिटरली आपका हौसला भी बढ़ाएगी और ये बात जेन्युइन भी है, क्योंकि केबीसी एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेन्युइन प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि अपने जानने वाले या चाहने वाले को बुलाएंगे। प्ले लॉन्ग में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ऐसा भी नहीं होता कि टॉप 100 का कॉल आता है। जो टॉप 500 रहते हैं उनको कॉल किया जाता है बारी से, रैंडमली। फिर आपका वैसे ही इंटरव्यू, पीआई और सब चीज़ होती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस बात को छोड़ करके कि ये सब चीज़ जो है पहले से फिक्स होती है, इस बात को छोड़ करके इससे ऊपर उठ करके खेलें, जिससे आपका सिलेक्शन भी तय होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी हॉट सीट तक जाने के लिए। अब हम स्टार्टिंग करेंगे प्ले लॉन्ग के 0 नंबर से कि कैसे आपको प्ले लॉन्ग खेलना है। सबसे पहले तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो चाहे तो वो स्मार्टफोन आपका एंड्रॉयड हो, चाहे आपका एप्पल का यानी iOS हो। उस पर आप सभी को ऐप डाउनलोड करनी है सोनी लिव की। मैं आपको एक बार सोनी लिव ऐप का आइकन भी दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको सोनी लिव की ऐप डाउनलोड करनी है। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ना ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। ये देखिए आप लोग, ये सोनी लिव की ऐप है, सोनी लिव की ऐप। और मैं आपको एक बात और दिखा दूं कि मेरे पास भी इसका सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जिससे आप लोगों का चांस बढ़ता है जाने का। तो उन्हीं लोगों को वो चांस देते हैं जो लोग पैसे भर करके खेलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ जो 10 लोग थे, 10 में से यकीन मानिए एक भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था। आप लोगों को भी सब्सक्राइब या उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मेरा भी बिल्कुल अनसब्सक्राइब है। ऐसा ही लास्ट टाइम भी था, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। अच्छा, तो ये बात आपको क्लियर होगी सोनी लिव ऐप कौन सी है और वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि अगर आपने वो खेलना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें साथ में देखना भी है। तो देखने के लिए या तो अगर आपके पास टीवी है, आप टीवी पे देख सकते हैं, सोनी टीवी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने साथ में इस ऐप पे देखना है तो आपके पास सब्सक्राइबर वाला वो होना चाहिए, पेड वर्जन। तो इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन प्ले लॉन्ग खेलने के लिए जो गेम है उसके लिए सब्सक्रिप्शन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। फिर आपको ऐप डाउनलोड कर करके एक तो आपको सबको वहाँ पे नाम, अपना ईमेल आईडी, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर बड़े अच्छे तरीके से डालना है, क्योंकि कल को अगर कॉल आता है तो वो आप लोगों से जो आपका ईमेल डाला होगा वो वेरीफाई करेंगे, जो आपने फ़ोन नंबर डाला होगा वो वेरीफाई करेंगे, साथ में जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली होगी वो वेरीफाई करेंगे। इसलिए आपसे एडवाइस है कि आप लोग अपना नाम एक ध्यान कर करके डालें, दूसरा आपकी ईमेल आईडी ध्यान करके डालें जो आपको याद हो, जिसका आपको पासवर्ड वगैरह भी याद हो, क्योंकि फ़ोन नंबर भी ऐसा डालें और डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल जेन्युइन डालें, जो आपकी जेन्युइन है, जो आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है। क्योंकि जब आपको प्ले लॉन्ग का सिलेक्शन का कॉल आ जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो जो भी फॉर्म होगा, जो भी आपकी वीडियो कॉल का लिंक आएगा वो आपकी ईमेल पे आएगा। बहुत से लोग कह रहे थे सर मेरी तो फ़ोन में लॉगिन है लेकिन मेरे को पासवर्ड नहीं पता। तो मैं उनसे पहले ही कहता हूँ कि आज आपके पास अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय है। एक तो आप अपनी ईमेल आईडीज़ देख लीजिए क्या वो ठीक हैं। अगर आपकी ईमेल आईडीज़ ठीक हैं दोस्तों तो आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो, आपके पास पासवर्ड बराबर है। अगर है तो आप तभी डालिए, अदरवाइज़ वहाँ पे अभी चेंज कर दीजिए, आपके पास अभी पूरा मौका है। बाद में जब गेम चालू हो जाता है तो चेंज करना मुश्किल हो जाता है। ये बात खास आपको ख्याल में रखनी है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो जब केबीसी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो जैसे वहाँ पे बच्चन साहब बोलते जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम प्रश्न आपको सोनी लिव की ऐप पे आते जाएंगे। यानी सोनी लिव की ऐप पे भी आपको जैसे फास्टर फिंगर फर्स्ट आएगा वहाँ पे वो प्रश्न भी आएगा आपको। फिर जब फास्टर फिंगर फर्स्ट हो जाता है उसके बाद जल्दी 5 होता है 2 कंटेस्टेंट के बीच, वो भी आपको यहाँ पे आएगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आगे बढ़ेंगे वो भी आएंगे। उसके बाद सुपर संदूक होगा वो भी आपको एज इट यहाँ पे आएगा।
अब इसमें कुछ चीज़ें आपको बताने के लायक हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आपको चाहे छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, आपको ज़रूर खेलना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल तो लेते हैं, लेकिन वो ऐसे ही लगा देते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, 500 पॉइंट है। मैं बता दूं, हर एक पॉइंट उतना ज़रूरी है, चाहे वो 10 नंबर हो चाहे वो 500 नंबर हो, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन सबसे पहले मिस नहीं करना है। बहुत से लोग कह रहे थे सर हमारे कुछ एपिसोड मिस हो गए, उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है उन लोगों को, लेकिन फ़िलहाल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोगों ने मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। एक तो आपको जब आप खेलेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट का सवाल, जल्दी 5 का सवाल और आगे जो सवाल आएंगे इंक्लूडिंग सुपर संदूक, आपको कोशिश करनी है कि आप हर एक सवाल का जवाब दो। लेकिन कई बार चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जल्दी 5 है, वो वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी लोग आंसर देते हैं जो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, इसलिए जितना कम टाइम वो लेते हैं उतना कम टाइम आपको आंसर देने के लिए मिलता है। यानी जितना ज़्यादा टाइम वो आंसर देने वाला लेगा उतना ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा प्ले अलोंग वाले इस पे, और जितना कम टाइम लेगा उतना कम टाइम आपको मिलेगा। यानी मोटी सी बात यह है, टीवी पे आंसर देने से पहले आपका आंसर यहाँ पे सबमिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका आंसर वो काउंट नहीं होगा। तो क्या होता है कि सुपर जो जल्दी 5 होता है उसमें कई बार ना टाइम कम रह जाता है। टाइम कम क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल्दी आंसर दे रहे होते हैं, यहाँ पे फटाफट से आंसर लॉक नहीं हो पाते, टाइमर चला जाता है। ऐसे ही सेम चीज़ होती है सुपर संदूक में। सुपर संदूक में भी क्या रहता है कि वो जल्दी जल्दी सबमिट होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे 90 सेकंड मिलते हैं 10 क्वेश्चंस के लिए। लोग फटाफट आंसर देते रहते हैं, बच्चन साहब भी फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, इतना साइन हमें यहाँ पे मिल नहीं पाता। तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत होने की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर जल्दी 5 का टाइम आपके लिए कम है तो सबके लिए ही कम है। सेम चीज़ सुपर संदूक के लिए भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सुपर संदूक खेलता था तो मेरे भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन सही होते थे। बहुत रेयर चांस ऐसा था 1 या 2 बारी मेरे 10 के 10 सही हुए हों, अदरवाइज़ 5 से 6 क्वेश्चन सही रहते थे। सब लोग हमारी तरह ही आम आदमी हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कंप्यूटराइज दिमाग हो या कंप्यूटराइज हाथ हों, सबको सेम टाइम मिलता है। जिसको सेम टाइम मिल रहा है उसका सभी का नहीं लगता। तो आप इस चीज़ों को लेकर ज़्यादा बॉदर ना हो कि मेरा तो सुपर संदूक लगता ही नहीं है या मेरा तो भाई जल्दी 5 में कम नंबर आते हैं। इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल बॉदर ना होएं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की भाई बहनों ज़रूरत नहीं है, सबके लिए चीज़ सेम रहती है। फिर जो चीज़ आप लोग कई बार मिस कर देते हो, जैसे ब्रेक आते हैं उसमें ना कई बार बोनस क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट बारी देश का सवाल आता था, सेंसोडाइन सुपर क्वेश्चन आता था, फिर पतंजलि का सुपर क्वेश्चन आता है। ऐसे ऐसे करके ना बहुत से कंपनियों वाले सुपर क्वेश्चन पूछते थे ब्रेक में। यानी जब ब्रेक में प्रश्न आता है तो आपको ये बात खास ख्याल में रखनी है दोस्तों कि वो भी 500 पॉइंट कैरी कर रहा होता है, आपको वो क्वेश्चन भी मिस नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेक आया वैसे ही अपना फ़ोन भी पटक के साइड में रख दिया, क्योंकि ये बात कहनी आसान है, 1.5 घंटा हर रोज़ खेलना, आपको फ़ोन हाथ में रखना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 या 2 दिन तो बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं ना वहाँ उनको डेली खेलना पड़ेगा ये चीज़, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो ब्रेक में भी आपको फ़ोन साइड में नहीं रखना है, या तो आप खाना पहले खा के बैठिए या बाद में खाइए केबीसी से, अगर आप जेन्युइनली वहाँ जाना चाहते हैं। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई हो। तो बहुत बारी क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है हमारा, तो लोग वरी करने लग जाते हैं कि हमारा आंसर गलत हो गया, क्या हम अब खेलना छोड़ दें, हमारा नंबर नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारा भी 50 लाख वाला आंसर पिछली बार गलत हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा गलत होता है वैसे बहुत से लोगों का गलत भी होता है। आपको एक क्वेश्चन अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपको ये हौसला नहीं हारना है कि हम खेलें दोबारा से या ना खेलें, लेकिन ये बात भी आपको ख्याल रखनी है, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आप अपना टाइम लें। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो आप अपने साथ वालों से, कोई गूगल, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे वो आप वहाँ से आंसर मतलब हेल्प लेके भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बात ख्याल में रखनी है आप लोगों को कि आपको बड़े आंसर गलत कम से कम करने हैं, क्योंकि बड़े आंसर का महत्व ज़्यादा रहता है दोस्तों, ठीक। और दूसरा, जो लोग मिस कर देते हैं, कई बार क्या होता है मिस कर देते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि केबीसी ने एपिसोड नंबर असाइन किए होते हैं। जैसे 1 से लेके 15 तक के एपिसोड वालों को सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स कॉल किया जाएगा प्ले अलोंग वालों को। तो उनके लिए मैं बता दूं, जैसे ऐसे केबीसी ने एपिसोड असाइन किए होते हैं, उनका सपोज करें 5वां और 6ठा एपिसोड मिस हो गया, तो वो 1 से लेकर 15 तक खेले, कोई दिक्कत नहीं, 5वां 6ठा मिस हो गया। अब जब 3rd वीक के लिए वो खेलेंगे तो 15 से लेकर सपोज केबीसी ने 35 एपिसोड असाइन किए हैं, तो आप कोशिश करिए 15 से 35 के बीच में आपका कोई मिस ना हो। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को हर रोज़ काम होगा, अगर हर रोज़ काम होता है तो अलग बात है, फिर आप प्ले अलोंग का पंगा ना लें, क्योंकि प्ले अलोंग में रेगुलरिटी तो चाहिए।
लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आपका एक वीक मिस हो गया तो आप अगले महीनों के लिए भी आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, एपिसोड पर्टिकुलर एपिसोड्स के लिए अनाउंस होते हैं, उसी प्रकार से आपको खेलना है और हॉट स्ट्रीक तक जाना है। फिर भी अगर आपकी इससे वगैरह भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो प्ले लॉन्ग स्टार्ट होगा वो पहले एपिसोड से हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सेकंड मंथ ऑनवर्ड जो प्ले लॉन्ग का एपिसोड आएगा उसके लिए कॉल आएगा। प्रोसीजर वैसे ही रहेगा, इंटरव्यू वाला, फॉर्म वाला और जीके टेस्ट वाला। आप लोगों से खास अनुरोध है कि आप फॉर्म वाले वीडियो देख लें। मैं नहीं चाहता अगर इस बार आपको मौका मिले तो आप उसे इनकैश ना कर पाएँ, आप फॉर्म वाले वीडियोस ना देखें। फॉर्म वाले वीडियोस आपके लिए अति आवश्यक हैं। तो ये प्ले अलॉन्ग का के थ्रू जाने का एक और मौका है आपके लिए, तो बने रहें हमारे साथ, ऐसी गाइडेंस मिलती रहेगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।